हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। आज के कन्नड़ा के जो क्लास है इसमें हम लोग थोड़ा सा और सेंटेंस को बढ़ा के समझेंगे, थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड करके और फिर उसके मीनिंग को निकाल के हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी हम लोग जो अपने लास्ट क्लास था उसमें कुछ एक्सरसाइजेस थे, उसको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो उसमें आई होप कि आप लोगों ने उसे किया होगा और करेक्टली किया होगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 4 एक्सरसाइज दिए थे। तो पहला जो था वो था फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश करके हे स रू रमा रॉ मा। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया था अवरु। अवरु मीन्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अवरु मीन्स होता है वह, और वो भी रिस्पेक्टेड वे में जो हम वह बोलते हैं कि वह कौन है या वह आपके साथ कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हम सेंटेंस में जो यूज करते हैं तो औरू का अर्थ होता है वह। अब यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस को ध्यान से रखना है, ध्यान देना है। हेसरु रमा मीन्स नाम रमा है। तो प्रश्न ये उठता है कि किसका नाम रमा है। अब आंसर में अवरु मीन्स वह है, तो आंसर में हम लिखेंगे उसका नाम रमा है या उनका नाम रमा है। तो उनका जो होता है उसका अर्थ होता है अवरा। इसमें ऊ की मात्रा हट जाती है तो इसका मीनिंग निकलता है उनका। तो उनका नाम रमा है। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इसका करेक्ट फॉर्म अवरा। अवरा हेसरु रमा। अवरु मीन्स हो जाएगा वह, तो वह नाम रमा है। ये तो कोई करेक्ट सेंटेंस है नहीं, तो इसकी जगह पे अवरु को हम करेक्ट करके अवरा हेसरु रमा। नेक्स्ट सेम इसी पैटर्न में हम लोग देखेंगे। हेसरु ये सेम है, हेसरु यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पे हमें फिल करना है। सिंधु यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ब्रैकेट में जो है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ब्रैकेट में जो है वो है यारू। यारू मीन्स होता है कौन। तो यारू का अर्थ है कौन। नाम सिंधु, तो यहाँ पे जो है हेसरु सिंधु अर्थात किसका नाम सिंधु है। अब किसका नाम सिंधु है तो किसके के लिए जो है यारा, या रा। यारा मीन्स किसका। यारू मीन्स कौन और यारा मीन्स किसका। तो किसका नाम सिंधु है, यारा, यारा हेसरु सिंधु। यारू की जगह पे हम क्या भरेंगे यहाँ पे, यारा। यारा हेसरु सिंधु, किसका नाम सिंधु है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। हेसरु, हेसरु चंद्रु, यहाँ पे है चंद्रु। और हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा था, यहाँ पे था नानू। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नानू हेसरु चंद्रु। नानू मीन्स होता है मैं,
तो मैं नाम चंद्रू है ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। नानू की जगह नानू मीन्स होता है, मैं नानू चंद्रू बोल सकते हैं कि मैं चंद्रू हूँ, लेकिन मेरा जो है वो हो जाता है नन्ना। नन्ना मीन्स होता है मेरा। तो मेरा नाम चंद्रू है, नन्ना हेसरू चंद्रा। नेक्स्ट ऐसे ही लास्ट हम लोग देख लेते हैं। हेसरू एनु। यहाँ पे है नी वो। न्यू मीन्स होता है आप। तो आप नाम क्या है ऐसा तो बोलेंगे नहीं। सेंटेंस ये बनता है कि आपका नाम क्या है। अब आपका क्या होता है, न्यू मीन्स आप होता है। निम्मा, निम्मा मीन्स होता है आपका। तो निम्मा हेसरू एनु, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यारू का यारा होता है, जैसे कि आप, आपका, मैं, मेरा, वह, उसका, वे, उनका। इस तरीके से ऑलरेडी हम लोग अपने लास्ट जो क्लासेस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो किसी भी प्रकार का, तो आप लोग पहले जो पिछले लेक्चर्स हैं उसको आप लोग केयरफुली उसको समझ लीजिए। तो आगे के जो भी आप लोगों को क्लासेस मिलेंगे उसमें कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो ये हम लोगों का जो प्रीवियस मैंने कुछ प्रैक्टिस दिए थे, ये हम लोग आज इस पे डिस्कस किए। आज के लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा और सेंटेंस में वर्ड को जोड़ेंगे, कुछ न्यू वर्ड्स हैं उसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला वर्ड आता है नमस्कारा। जब हम किसी से मिलते हैं नमस्कारा, रिस्पॉन्स में भी हम बोलते हैं नमस्कारा। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नीऊ यारप्पा, अगर जैसे हम पूछते हैं, अप्पा मीन्स होता है पिता, ये आप लोगों को पता है। अप्पा, अम्मा, अक्का, अन्ना, ये मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ जो बेसिक है। ये है माँ, आधा माँ, अम्मा। अम्मा मीन्स होता है माँ। अप्पा, ये हो गया अप्पा। अप्पा मीन्स होता है पिता। अक्का बहुत इजी है, अम्मा, अप्पा, पाप बोलते ही हैं, पापा बोलते हैं, पिता बोलते हैं, अप्पा। अक्का, अ आधा क पूरा का, अक्का। अक्का मीन्स होता है बहन। और अन्ना, अन्ना, अन्ना मीन्स होता है भाई। ये चार टर्म्स तो एटलीस्ट आप लोगों को बहुत ही बेसिक है, जो पता होना चाहिए। तो अम्मा, अप्पा, अक्का, अन्ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी को बात करते हैं, तो उसमें बुलाते हैं, संबोधन कैसे करते हैं। तो पहले जैसे कि अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, नीनू, ये भी बोलते हैं नीनू यारू। इसका पैटर्न ये भी हो सकता है, नीनू, 1 मिनट, यारप्पा, नीनू यारप्पा। इसका मतलब ये है, सिंपली हम इसे बोल सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं।
नीनू यारप्पा, या किसी लेडी को हम देख के बोल सकते हैं नीनू यारम्मा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, इसके आंसर में सामने जो व्यक्ति है वो दे सकता है आंसर, कुछ भी बोल सकता है, नानू रमेशा, नानू सुरेशा, या फिर यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को और देखने को मिलेगा, नानू। जस्ट हम लोग कन्वर्सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। नानू जवाना, जवाना, नानू जवाना। जवाना मीन्स क्या होता है? जवाना मीन्स होता है सर्वेंट। तो मैं हिंदी में अगर देखें तो नौकर हूँ, या फिर ये कह सकते हैं आई एम अ सर्वेंट। तो नानू जवाना, जवाना ये होता है नौकर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि निन्न हेसरू ಏನಪ್ಪ। जैसे अब हम किसी को, अगर उन्होंने सामने से बोला कि नानू विद्यार्थी, या फिर नानू टीचर, या फिर नानू जवाना, कुछ भी हम जो आंसर में सुनते हैं उसके बाद से एटलीस्ट हमें नाम जानना ज़रूरी है कि उसका नाम क्या है। इसके लिए हम कैसे बोलेंगे, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा कि निन्न हेसरू एनु, इसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया निन्न हेसरू ए न पा, ಏನಪ್ಪ। ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ, आपका नाम क्या है। ओके, अब आंसर में आएगा ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ, जैसे निन्न ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ, यहाँ पे आपका तो नहीं होगा, निन्न मीन्स होता है तुम्हारा, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜಪ್ಪ, ನಂಜಪ್ಪ। तो ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜಪ್ಪ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर रहे कि कैसे लिखना है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜಪ್ಪ मीन्स मेरा नाम नंजप्पा है, मेरा नाम नंजप्पा है। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इवनु यारू मीन्स ये कौन है, इवनु यारू, मैं लिखती हूँ इवनु यारू। इवनु यारू मीन्स वह कौन है, वह कौन है। आंसर में इवनु ನನ್ನ स्नेहित, इवनु वह जो है, ನನ್ನ मेरा, स्नेहित स्नेहित, स्नेहित मीन्स होता है मित्र। तो वह मेरा मित्र है। यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से कन्वर्सेशन को देख लीजिए। नीनू यारप्पा, आप कौन हैं। नानू जवाना, मैं नौकर हूँ या आई एम अ सर्वेंट। निन्न ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ,
तुम्हारा नाम क्या है? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜಪ್ಪ, मेरा नाम ನಂಜಪ್ಪ है. ಇವನು ಯಾರು? वह कौन है? ಇವನು ನನ್ನ स्नेहित, वह मेरा मित्र है. ओके, आगे बढ़ा सकते हैं. ಇವನ ಹೆಸರು कुछ भी बोल सकते हैं. रमेशा, विजया, अजया, जो भी है वो हम बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पे एक और नया वर्ड मिलता है, इवनु. इवनु मीन्स वह, का, व, लू, 1 मिनट, गा, रा, का वालू गारा. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा फिर से करेक्ट कर देती हूँ. का वा, कावलुगारा. कावलुगारा मीन्स होता है वॉचमैन. तो इवनु कावलुगारा, वॉचमैन. तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इवनु कावलुगारा. कावलुगारा मीन्स होता है वॉचमैन, अर्थात वह एक वॉचमैन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग बढ़ाते हैं. अवनु यारू मीन्स वह कौन है? इवनु किसके लिए हम बोलते हैं? जो कोई हमारे पास है. अगर सपोज हम यहाँ पे हैं तो कोई यदि हमारे पास अगर कोई बी है, मान लेते हैं कि मैं ए हूँ और ये हमारे पास कोई बी है, तो इसके लिए हम इवनु का यूज करेंगे. लेकिन वहीं पे कोई यहाँ सी पॉइंट पे है, इसको हम अवनु के लिए यूज करेंगे. जो जैसे यह और वह हम यूज़ करते हैं, या फिर इंग्लिश में दिस आर दैट यूज़ करते हैं. ओके, तो अवनु यारू, अगर हम क्वेश्चन ये उठता है, जस्ट हम सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं. आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से सेंटेंस को बढ़ाना है. अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे बात करना है. अवनु यारू, आंसर में अवनु. अवनु यारू आंसर में होगा अवनु नन्न मग. अवनु नन्न स्नेहित, अवनु नन्न मग. तो ठीक है, इसको हम लोग लिख के देख लेते हैं चूंकि न्यू वर्ड है. अवनु नन्न, नन्ना मीन्स मेरा, मगा, मगा मीन्स पुत्र. तो वह मेरा बेटा है. अवनु नन्ना मगा. मगा मीन्स बेटा या फिर पुत्र. ओके, अवना हेसरु रामा, ये भी हम बोल सकते हैं. अवनु नन्न मगा, अवना हेसरु अवना हेसरु रामा. तो अवनु नन्न मग, अवनु वह मेरा बेटा है. अवना हेसरु राम, उसका नाम राम है. अवन मीन्स हो गया उसका, हेसरु मीन्स आप सभी को पता है नाम, ये है राम, तो उसका नाम राम है. ओके, नेक्स्ट इवळु. अब इवळु किसके लिए यूज होता है आप लोगों को पता होगा. इवळु जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है. तो इवळु यार मगळु. अगर हम जस्ट सेंटेंस को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इवळु ऑलरेडी इन सबको हम लोग पहले समझ चुके हैं कि किसका अर्थ क्या होता है. इवळु मीन्स या, लेकिन वो लड़की है या फिर फीमेल है. तो इवळु यारा. यारा मीन्स किसका या किसकी. मगळु, मगळु. इवळु यार मगळु.
तो वह किसकी, चूँकि फीमेल है तो किसका नहीं होगा, किसकी होगा। किसकी लड़की है या फिर पुत्री है। तो वह किसकी पुत्री है। इसका आंसर अगर हमको देना है तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। यार की जगह नन्ना हो सकता है, निम्मा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आंसर देंगे, वह मेरी बेटी है। इवळु नन्ना, नन्ना मीन्स मेरा या फिर मेरी। चूँकि यहाँ पे फीमेल है तो इसलिए मेरी हो जाएगा। इवळु नन्ना मगळु, वह मेरी बेटी है। इवಳ हेसरु कुछ भी बोल सकते हैं, सीता, गीता, पार्वती, जो समझ में आए आप यहाँ पे नाम जोड़ सकते हैं। इवಳ हेसरु गीता। ओके, नेक्स्ट अवळु यारू। अगर सपोज किसी और को भी हम देख के बोल सकते हैं कि अवळु। अवळु मीन्स कोई दूर में अगर कोई लेडी खड़ी है तो उसको हम बोल रहे हैं, तो अवळु यारू। अब सपोज वो उसकी वाइफ है अगर, तो ऐसा वो बोल सकता है कि अवळु, वो भी चूंकि काम करती है, अवळु जवानी। अवळु जवानी, वह भी एक सर्वेंट है। अवळ हेसरु लक्ष्मी। अवळ, 1 मिनट, वन मिनट लिखने में थोड़ा, अवळ हेसरु लक्ष्मी। ल, चूँकि ई की मात्रा रहेगा तो यहाँ आ गया, और ये है क्षमी, तो ये है लक्ष्मी। अवळ हेसरु लक्ष्मी। हेंडती, एक वर्ड आता है हेन, 1 मिनट, हेंडती। हेंडती मीन्स होता है वाइफ या फिर पत्नी। तो ये भी बोल सकते हैं कि अवळु नन्ना हेंडती, अवळ हेसरु लक्ष्मी। जैसे चाहे वैसे आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। इतनी वर्ड्स आप लोगों के पास हैं कि कम से कम इससे आप लोग छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको आप छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं वो फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने माइंड में उसको रिवाइज करिए कि इसको हम कैसे बोलेंगे। नीनू यारू। नीनू यारू मीन्स तुम कौन हो। इवनु यारू, इवनु मीन्स ये कौन है। इवळु यारू, किसी हम लेडी को बोल रहे हैं या किसी गर्ल को, फीमेल को बोल रहे हैं, तो इवळु यारू मीन्स ये कौन है। अवनु यारू, किसी मेल के लिए बोल रहे हैं, वह कौन है। अवळु यारू, अवळु मीन्स किसी फीमेल के लिए बोल रहे हैं, तो वह लेडी कौन है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ जो यारू तो सबके साथ रहेगा। नीनू, अगेन मैं बताती हूँ, तुम, अगेन इवनु, मीन्स यह पुरुष
के लिए। वहीं पे अवनु, अगेन हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अवनु वह पुल्लिंग है पुरुष के लिए। इवलु, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ल आता है ये फीमेल के लिए होता है। तो इवलु मीन्स होता है यह वो है स्त्रीलिंग के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 1 मिनट। अवलु मीन्स वह, ये भी स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही नीवु, नीवु मीन्स आप, रिस्पेक्टेड वे में। तो ये कुछ जो भी वर्ड हैं ये बार बार आप लोगों को यूज होता है कन्वर्सेशन करने में, तो इसको आप लोग याद रखिए। इसी से जोड़ के आप लोगों को सेंटेंस बनाते जाना है। जैसे कि नीनू यारू, नानू, यहाँ पे एक और मैं लिख देती हूँ जो कि मेन है, जिससे हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, वो है नानू। नानू मीन्स होता है मैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नानू रमेशा या नानू अजय जो भी बोल सकते हैं, या नानू निम्मा स्नेहिते, कुछ भी आप लोग इस तरीके से सेंटेंस जोड़ जोड़ के बोल सकते हैं। इवड़ू नन्ना मगड़ू, ये जो है बच्ची दिख रही है वो मेरी बेटी है। इवनु नन्ना मगा, यह मेरा पुत्र है। इवड़ा मगा रामा, तो ये सा हम अभी नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर बोलें कि कोई ऐसा बोले कि इसका बेटा राम है या इसकी बेटी रमा है, इस तरीके से अगर कुछ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ये जैसे कि इवड़ू मीन्स होता है कि यह, तो इसकी के लिए ऊ की मात्रा सारे से हट जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ, जैसे कि नीनू है तो नीनू से हो जाता है 1 मिनट, नीनू से हो जाता है निन्ना। निन्ना मीन्स तुम्हारा, तुम, तुम्हारा। इवनु ऊ की मात्रा, इस सारी से ऊ की मात्रा बस हट जाएगी। इवनु का हो जाता है इवना मीन्स इसका, ये हो जाएगा इसका। सेम पुल्लिंग के लिए अवनु अवना उसका। इवड़ू इवला, ये हो गया इसका स्त्रीलिंग के लिए। वैसे ही अवला उसका। नीऊ तो ये हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। नीनू, नीऊ और नानू इसके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सारे में ऊ की मात्रा हटा दी जाती है। तो नीऊ का हो जाता है निम्मा मीन्स आपका। न्यू मीन्स आप और निम्मा मीन्स आपका। नानू मीन्स मैं। नन्ना मीन्स मेरा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस इसी से आप लोगों को मैक्सिमम सेंटेंस बनाना है। तो अभी जैसे हमको ये बोलना है कि इसकी लड़की रमा है, तो हम क्या बोलेंगे, इवड़ा, इसका मीन्स हो जाएगा इवड़ा। इवड़ा मगड़ू रमा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इवड़ा मगड़ू रमा, इसकी लड़की रमा है, या इसका लड़का जो है वो राम है, तो इवड़ा मगा रामा।
इस तरीके से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। नन्ना मगड़ू पार्वती, अवन मगड़ू लक्ष्मी, इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जैसे सेंटेंस को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो जैसे कि एकदम सिंपल स्टेप से हम लोग लेके चलेंगे इसको। आप लोग खुद फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा मैं यहाँ पे ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को पता है, एक मिनट, ये मैंने लिखा स्नेहिता। स्नेहिता मीन्स होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। नन्ना स्नेहिता बहुत ईजी है, आप लोग जस्ट ऐसे ही फॉर्मेशन करते जाइए। नन्ना स्नेहिता, तो मेरे मित्र या फिर मेरा मित्र। आगे जस्ट आप लोग नाम जोड़ दीजिए। राजू, सेम यही हम देखेंगे। नन्ना स्नेहिता। अब यहाँ पे सेंटेंस बनता है कि राजू मेरा मित्र है। राजू मेरा मित्र है। तो सबसे पहले हमने देखा स्नेहिता, नन्ना स्नेहिता, राजू नन्ना स्नेहिता, तो राजू मेरा मित्र है। इसी तरीके से हम किसी को भी जोड़ के और ऐसे सेंटेंस बना जा सकते हैं। जैसे कि मगा हो गया, अगर स्नेहिता की जगह पे आप लोग सोच के देखिए कि मगा है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नन्ना मगा, राजू नन्ना मगा, राजू मेरा बेटा है। वैसे ही मगड़ू, नन्ना मगड़ू, राजू, सॉरी मगड़ू के लिए राजू तो नहीं करेंगे। सीता नन्ना मगड़ू, सीता जो है वो मेरी बेटी है। तो इसी तरीके से आप लोग नन्ना की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अवना यूज़ कर सकते हैं, अवड़ा यूज़ कर सकते हैं, या फिर निम्मा यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्नेहिता, निम्मा स्नेहिता, राजू निम्मा स्नेहिता, राजू आपका मित्र है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे ही मगा, निम्मा मगा, राजू निम्मा मगा, राजू आपका बेटा है। तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग अपने तरीके से भी और सेंटेंस में जोड़ के और इसे अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर हम इसमें कुछ एक्सरसाइजेस की बात करें कि आखिर में किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम इसमें बना सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर कुछ न्यू वर्ड्स जो आए थे वो आप लोगों को याद होगा। जवाना, जवाना मीन्स क्या था? सर्वेंट। तो जवाना मीन्स होता है सर्वेंट। स्नेहिता, स्नेहिता मीन्स होता है मित्र या फिर फ्रेंड। और भी अगर हम कुछ न्यू वर्ड्स की बात करें तो अवनु, अवड़ू, अवड़ा, ये सब हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसमें एक और आया था, वो था कावलुगारा। का व लू गा रा, कावलुगारा मीन्स होता है वॉचमैन।
तो ये 3 न्यू वर्ड आज आप लोग सीखे। बाकी कैसे हम अवनु को अवना की तरह यूज करेंगे, इस तरीके से कैसे हम इसको यूज करेंगे, ये मैंने बताया। ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा जैसे कि नानू और इसमें प्लस अ हो गया तो ये हो जाता है नन्ना। नानू मीन्स मैं, और लग गया नन्ना, नन्ना मीन्स हो जाएगा मेरा। तो मैं का मेरा में कैसे कन्वर्ट होता है, ये है नानू से नन्ना। ऐसे ही नीनू से निम्मा, अवनु से अवना, अवड़ू से अवड़ा। तो आज ये कुछ न्यू जो पैटर्न था उसको हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट में हम लोग इसको और थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे और ज़्यादा वर्ड्स को इंक्लूड करके, और तब जाके हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को बेसिक से कन्नड़ा को सीखना है कि किस तरीके से हमको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग ये तीनों को साथ अगर लेके चलना है, तो आप लोगों को ये क्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आई होप आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी कन्नड़ा को इम्प्रूव कर रहे होंगे। धन्यवाद।